Dear students, myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss our topic marketing and selling. This is the important part and it's a class 12 business study and it's the 11th class topic also of the chapter 9 about marketing. We know very well about the market. Before this lecture, I have told you about the market. Market is the link between two people. Means someone who is going to save the amount and second one who is going to borrow. Means with the help of that we can say this is the providing link between two peoples. Here we are going to read about the marketing and selling. With the help of that we can say in the market we are going to purchase something, otherwise we are going to sell something. हम बाजार में क्यों जाते हैं? बाजार एक लोगों का समूह होता है जिसमें हम क्रय और विक्रय करते हैं, जिसमें दो लोगों का होना अनिवार्य होता है, क्रेता और विक्रेता, जिसमें हम सामान को खरीदते हैं या सामान को बेचते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में स्मॉल बिजनेस के बारे में बताया था, स्मॉल बिजनेस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी एंड आवर बिजनेस एक्टिविटी। हम अगर कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं, स्मॉल बिजनेस हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, गवर्नमेंटेड कंपनी हो या मिनी बिजनेस हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी नो दिस इज द मार्केटिंग एंड मार्केटिंग सेलिंग। दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। उसमें ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं जिसकी सहायता से हम यहाँ आपको टॉपिक बताया जा रहा है। दिस वाई वी आर गोइंग टू नो दीज ऑल फैसिलिटीज। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर कोई कंपनी अच्छे से कर लेती है तो बाजार में नंबर 1 पोजीशन पे होती है और हम अपने सक्सेस गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। अब बाजार में हमारी कंपनी की छवि कैसी है वो देखना है। अगर हमारे बाजार में कंपनी की छवि अच्छी है तो हमारी सेलिंग सबसे अच्छी होगी। सेलिंग मीन्स सामान को बेचना, ठीक है। बाजार में कंपनियां इसीलिए खोली जाती हैं कि हमारा परचेजिंग पावर और सेलिंग पावर सबसे अच्छी हो। इसलिए आपको आज बताया जा रहा है अबाउट दैट मार्केटिंग एंड सेलिंग। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन एबल टू नो दीज आर द फैसिलिटीज एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस स्टडी। सो नाउ in generally we have to discuss here. Generally people consider marketing and selling as synonyms of each other. अगर हम कहें marketing and selling both are synonyms of each other, means both are synonyms, means दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, समान होंगे, समानांतर होंगे, but there is some difference between both. इन दोनों में छोटा सा अंतर है। उसी अंतर के बारे में हम जानेंगे जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी को नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचाने का काम करता है, जिसके अनुसार हमारी सेलिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छी होती है। वंस अगेन लिसन, जनरली पीपल कंसीडर मार्केटिंग एंड सेलिंग एज सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, बट एक्चुअली these two are different concepts. साधारणतः अगर हम कहा जाए तो कहेंगे कि दोनों एक ही है, एक समान है, लेकिन अगर हम बिजनेस स्टडी के भावनाओं से देखते हैं तो दोनों में अंतर है। That's why we are reading. But now here see, but actually these two are different concepts. With the help of that we have to discuss about both one. Solution: selling is just a पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। यहाँ आपको सेलिंग का एक छोटा सा डेफिनेशन बताया गया, सिंगल लाइन। तो एक लाइन में क्या कहा गया? सेलिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। सेलिंग हमारे बाजार का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके अनुसार हमारा क्रय और विक्रय होता है, ठीक है। सो सेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। With the help of that we can able to do this types of marketing activities. हमारे बाजार में हजारों एक्टिविटी होती है। जो एक्टिविटी बाजार में की जाती है उसी को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है, जो आपको कल के लेक्चर में बताया गया था, ठीक है।
marketing management is an important part of our managing activity of the business environment. With the help of that, we can able to know these all things and these facilities. After that, we are going to know with the help of this heading, next one, marketing management philosophy. With the help of this heading, we are getting few sub-headings are given in front of you. First one is the given प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. अगर हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छी रखनी है अपने कंपनी की या मार्केट में अपने मैनेजमेंट को प्रभावशाली बनाना है तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है. मीन्स हमारे कंपनी की प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है और किस कॉन्सेप्ट पे हमारी कंपनी काम कर रही है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू से सम कंपनीज बिलीव्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. और सारी कंपनी, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे ही बिलीव करती हैं जिसकी सहायता से वो बाजार में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंची है. अगर हमारे कंपनी का प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो इसकी सहायता से हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा. अगर प्रोडक्शन अच्छा है तो बाजार में डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी जिसकी सहायता से हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा होगा. सेकेंड वन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. In product concept, goods quality, additional feature, these are the examples. सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि जो सामान हमारी कंपनी बनाती है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसके फीचर भी अच्छे होने चाहिए, तब हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अच्छा होगा. सबसे पहले आप जानोगे अगर हमारी कंपनी टीवी बनाने वाली कंपनी है, कलर टीवी बनाती है, तो हमारे कंपनी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. गुड क्वालिटी, गुड पिक्चर क्वालिटी एंड गुड फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर. लाइट सेव करने वाला हो और उसकी क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और बाजार में हमारी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे बनी रहेगी. इसलिए हमें अपने कंपनी के सर्विसेज, क्वांटिटी और फीचर्स को ध्यान में दिया जाता है. और सबसे आसान बात हमारे लिए यही है कि अगर कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पे बनाए रखना है तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट दोनों को ध्यान देना होगा. आफ्टर द थर्ड वन इज गिवन हियर सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट मीन्स द फर्म विच हैव द फॉलो द सेलिंग कॉन्सेप्ट बिलीव्ड इन द ऑर्डर. मीन्स किसी भी संस्था में अगर आप कार्यरत हैं, किसी भी संस्था को अगर आप चला रहे हैं, उसमें सेलिंग कॉन्सेप्ट होना आवश्यक है. सेलिंग मीन्स किसी भी सामान को अगर आप बनाएंगे तो बेचेंगे भी, और बेचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये है सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी. तो सेलिंग हमारे मार्केटिंग एक्टिविटी का एक हिस्सा, एक भाग है जिसके बगैर मार्केट में हमारी कंपनी की छवि कुछ नहीं है. नथिंग शुड बी देयर. With the help of that, we can able to know selling concept is a very important part of our marketing and selling management. Another one is given in front of you, marketing concept. In marketing concept, we have to think about the first customer. यहाँ सबसे पहले हम अपने कस्टमर्स के बारे में सुनेंगे, सोचेंगे और समझेंगे. अगर हमारे ग्राहक हमसे संतुष्ट हैं तो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अच्छा होगा. क्यों? अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो सबसे पहले अपने ग्राहकों के लिए बनाते हैं. अगर हमारा ग्राहक उस सामान से संतुष्ट है, वो इंडिविजुअली उस सामान को एक बार खरीदा और उसको पर्सनल सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है तो हमारी कंपनी की क्वालिटी अच्छी है ये मान लिया जाएगा. ठीक है, इसलिए हमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को सबसे अधिक ध्यान में देना होगा. दूसरी चीज, द प्रोडक्ट एंड सेल व्हाट कस्टमर्स वांट. दूसरी चीज हमें ये ध्यान देना है वांट एंड नीड. हमें अपने ग्राहकों की जरूरत और उनकी इच्छाओं के बारे में भी सोचना होगा जिसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं व्हाट इज द वांट एंड नीड. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन एबल टू नो दीज ऑल फैसिलिटीज. अगर हमारे ग्राहक की इच्छा और जरूरत जो भी है
उसके अनुसार अगर हम अपना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लेके काम करते हैं तो हमारी बाजार में कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे होगी। इसी के अनुसार आपको कुछ टॉपिक आगे बताए जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज ए गिवन टारगेट मार्केट। इसी में आपको आगे बताया जा सकता है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होता है? जैसे अगर आपकी दवाई की कंपनी है तो आप पहले एक टारगेट बनाओगे कि मेरे जिले में कितने मेडिकल स्टोर हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने एमआर हैं। आप सबसे पहले मिलेंगे जुलेंगे और सबको अपने कंपनी के फेवर में रखेंगे और एक टारगेट बनाएंगे कि मैं इस साल कंपनी के 10 लाख सामान को बेचूंगा या करोड़ों की प्रॉफिट को कमाऊंगा। उस टारगेट के अनुसार आप लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं और अपने दवाई की कंपनी को सेल करते हैं, उसे टारगेट कहा जाता है। जैसे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आपका टारगेट है कि मैं क्लास में 90 प्लस या 95 प्लस या 98 लाऊं। दिस इज द टारगेट। विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर वर्किंग हार्ड। इसीलिए आप कठिन परिश्रम करते हो, पढ़ते हो, जिससे आपको इतना नंबर मिलेगा। ऐसे ही कंपनियां भी टारगेट के अनुसार बाजार में काम करती हैं और उस टारगेट के अनुसार उन्हें प्रॉफिट मिलता है और उस प्रॉफिट का हिस्सा कौन बनता है? कंपनी। और प्रॉफिट कहां से मिलता है? आपके द्वारा। नेक्स्ट वन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। समाज के अनुसार अगर हमें किसी भी कंपनी को चलाना है या हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा रखना है तो समाज में उसके प्रति हमें उत्तरदायी होना होगा। इसका मतलब क्या है कि समाज में हमारे कंपनी की छवि अच्छी होनी चाहिए और हमें भी समाज में सारी जिम्मेदारियों को ध्यान देना होगा। जैसे इसके पहले आपको पढ़ाया गया था कि अगर हमारी कोई भी कंपनी बाजार में रन करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन को ध्यान में देना होगा, सोशल इन्वायरमेंट को ध्यान देना होगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को ध्यान देना होगा। ऐसे अगर सारे इन्वायरमेंट को हम ध्यान देते हैं तो हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छा होगा और हमारा व्यापार नंबर 1 पोजीशन पे होगा। इसीलिए यहाँ सोशल कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे अधिक ध्यान, सबसे अधिक फोर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे दिया गया है। अगर आपके कस्टमर्स आपसे जितने अधिक सेटिस्फाई होंगे उतनी अच्छी आपकी मैनेजिंग होगी। मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे अधिक ध्यान आपको अपने कस्टमर्स के ऊपर ही देना है। मार्केट का यही मुख्य उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई दुकान ही खोले हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, तो सिर्फ ग्राहकों के लिए कंपनी बनी हुई है। आप सामान बनाओगे तो बाजार में बेचोगे और ग्राहक ही उस सामान का इस्तेमाल करता है। दैट वन इज एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ग्राहक उस सामान का इस्तेमाल तभी बार बार करेगा जब वो खुद उस सामान से संतुष्ट होगा। इसीलिए हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड हियर इज द सिंपल डेफिनेशन विद इन वन लाइन। Selling is just a part of marketing activities. After that, I had explained you next topic, marketing management philosophy, and 5 subtopics are given here in front of you. Once again, you have to listen 5 names. First one is a production concept. Second one is a product concept, and third one is a selling concept, and fourth one is a marketing concept, and fifth one is a social concept. With the help of that 5 concepts I had explained you now here, with the help of that you can able to make your notes and you have to revise it well. So now dear students, with the help of this video, this lecture, you have to maintain your notes and revise it well. What I had explained with the help of this lecture, you have to revise and subscribe my channel and share this video. And thank you for you all to listening my views and my lecture. Thank you all.